इशू ये है कि पाकिस्तान के लिए इस साल का सबसे अहम टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा, ये हम सब जानते हैं। बहुत अरसे से इस पे बात कर रहे हैं और इसीलिए टूर्नामेंट के आगाज से कई हफ्ते कबल ही टीम सिलेक्शन पर काम शुरू हो चुका है और बहुत सी खबरें आ रही हैं। इब्तिदाई इत्तलात आपको बता दें, उनके मुताबिक बड़े सरप्राइज जो हैं वो मिल सकते हैं। कुछ पुराने नाम वापस आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तारीखी फतुहात देखते हुए पाकिस्तान की वनडे फॉर्म बज़ाहिर ठीक ही लग रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो कुछ और ही मामला है। और होम एडवांटेज आपको पता है अपनी जगह वो तो होगा, लेकिन कंडीशंस अलग होंगी और प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, होम का एडवांटेज भी होता है और होम का प्रेशर भी होता है, दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये साइड बाय साइड चल रही होती हैं और तगड़ी होनी चाहिए टीम सर्टनली। और ज़रा ये बता रहे हैं कि स्क्वाड में हमारे इस वक्त के टॉप परफॉर्मेंस तो होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी कम बैक करने वाले हैं जो किसी न किसी वजह से बाहर ही चल रहे थे। हमारे कप्तान ज़ाहिर है हमें बड़ी उम्मीद है, ही ऑल्सो हैपेंस टू बी द विकेट कीपर। क्या उनका भी कोई बैकअप होगा? ये मुझे अनफेयर लगता है कि उनका बैकअप होना चाहिए। वैसे एज अ विकेट कीपर यस, कोई बैकअप होना चाहिए। अच्छा, जो पुराने खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे जिनकी री एंट्री हो सकती है, उनमें फ़खर जमान सर्टनली आपको पता ही है वो एक कंट्रोवर्सी थी, उसका हम सब इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो जाए। शादाब, इमामुल हक, इन सारों का जिक्र हो रहा है और इसके साथ साथ ये भी तय कर लिया, ये तय तो नहीं कर लिया गया ना, वैसे अभी तो ये बातें फ्लोट ही कर रही हैं ना नाम। एनीवे, तय क्या कर लिया गया है कि कप्तान रिजवान का कोई बैकअप जो है विकेट कीपर नहीं रखा जाएगा। टीम में 7 बैटर्स हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है जो कल से शुरू हो रहा है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है हमारी और फिर एक ट्राई सीरीज़ है, और उसके लिए बहुत से खिलाड़ियों को अपनी फॉर्म साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन इतनी क्रिकेट में इंजरी के खतरात भी रहेंगे। और वैसे बाय द वे थोड़ा ये है, फिर वो है, फिर फलाना है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, तो फिर कोई रेस्ट पीरियड भी वैसे तो होना चाहिए। दिस इज लाइक टू बैक टू बैक, एग्जॉस्ट ही ना हो जाए ना। अब देखना ये होगा और ये दिलचस्प होगा कि बोर्ड सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को किस तरह इस्तेमाल करती है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब और प्यारे याह्या हुसैनी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। अच्छा राशिद भाई, मतलब एनीबडी कैन हैव 2 थॉट्स अबाउट इट। जो नाम आ रहे थे, चलिए फ़खर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वापस आ जाएंगे, जो इमाम का नाम आया, फिर शादाब का भी नाम आया कि ये लोग वापस आ सकते हैं, इनकी री एंट्री हो सकती है। अभी हमने देखा है कि हमारी वनडे की टीम तवातुर के साथ जीतती चली आ रही है वर्ल्ड क्लास टीमों से और रिकॉर्ड्स बना रही है। डू वी नीड ऑल दीज पीपल बैक एक्सेप्ट अ फ्यू? देखिए, नाम तब के ही चल रहे होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, जरूरी नहीं है कि वो टीम का हिस्सा बने। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बड़ा परफॉर्म किया ओडीआई में, उनके रिकॉर्ड्स हैं। और फ़खर जमान का सबको पता है, एग्रेसिव प्लेयर है, उनकी शायद वापसी हो जाए। अगर तो बोर्ड वाले उनको माफी दे देते हैं तो उनकी वापसी होती है। और शादाब का नाम लिया आपने, तो ये जो प्लेयर हैं जो कि पहले भी खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं इन्होंने, और अब्दुल्ला शफीक हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसी की जगह एक स्लॉट खाली होती हुई नजर आ रही है, जिसपे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो फ़खर जमान है। अगर फ़खर जमान नहीं तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी नवाज के ऊपर जाएगी, जो अभी रावलपिंडी में मैचेस खेल रहे थे, जो यंग ओपनर हैं, उन्होंने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनकी एक ऐसी परफॉर्मेंस हुई है कि लोग बातें कर रहे हैं कि यंग प्लेयर में वो एक सबसे नुमाया प्लेयर नजर आ रहा है T20 में भी, वनडे में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम, अगर हम शादाब को लेके जाते हैं तो सुफियान मुकीम पे इन्वेस्टमेंट अभी शुरू हो गई है, कर रहे हैं। अबरार अहमद अच्छा, दोनों स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हमारे पास सलमान अली आगा भी मौजूद है। तो अगर वो आते हैं तो शायद प्लेइंग में जगह नहीं बनेगी तो 15 में एक प्लेस खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बॉलिंग में आपके पास वही सारे बॉलर्स हैं जो कि अभी खेलते हुए आ रहे हैं। बैटिंग में शायद कोई एक आध चेंज हो, वो ऊपर के स्लॉट में होगी। ओपनिंग में ज्यादा चेंजेस मेरा नहीं ख्याल, कितनी लंबी सीरीज पता नहीं क्यों आया शादाब का नाम। एक रीजन ये भी हो सकती है कि हम भी कितनी दफा नीचे से, हमें आपको बताया ना, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत होती थी जो अपने ओवर भी पूरे कर सके और नीचे से बैटिंग भी कर सके। सो मे बी इस वजह से उनका नाम फ्लोट कर रहा है। देखिए, शादाब ड्रॉप अपनी बॉलिंग की वजह से हुए थे, नो डाउट। वो T20 के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं
उनकी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे, इसीलिए वो ड्रॉप भी हुए थे सर्टेनली। अच्छा जी, बॉलिंग में इशू थे, बिल्कुल इश्यूज थे। जी ये भी बताइएगा, टू मच प्रेशर ऑन द कैप्टन, मतलब ये किसका फैसला होता है और कैप्टन इसमें इन्वॉल्व होता है? रिजवान की हम बात कर रहे हैं कि एक विकेट कीपर और भी होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, दिस इज अ बिग टूर्नामेंट, मतलब हर मैच में वही विकेट कीपिंग करें। हुमा और अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। और आपने शो के शुरू में कहा कि लोग हमसे पूछते हैं ये शो आप कराची से करते हैं, तो आपने ये बताया नहीं कि लोगों को क्या बाकी कराची से करती है शो। जी बिल्कुल तो बताया बताते रहते हैं, हम तो यहाँ बैठे बता रहे होते हैं। खैर, आपने जो टीम सिलेक्शन के हवाले से बात की हुमा, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीजें जिस अंदाज में चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो ये है कि जो हमारी वाइट बॉल टीम की सिलेक्शन है या टेस्ट टीम की सिलेक्शन है, बाय बुक तो उसके अंदर अब कप्तान का रोल है नहीं। जेसन गिलेस्पी इसलिए आपसे नाराज भी हो गए थे कि उन्होंने ये कहा कि जो मुल्तान और पिंडी का टेस्ट मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे बताया जाता था कि ये टीम खेलेगी और ये नहीं खेलेगी, मेरा कोई रोल नहीं था। जहां तक आपने रिजवान की बात की, फिलहाल रिजवान की गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन बाय बुक उनका लेना देना है नहीं कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि जो आखिरी वनडे था पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, उसमें मेरे पास जो खबरें हैं वो ये है कि आकिब जावेद चाहते थे कि आखिरी मैच में जो है वो ड्रॉप किया जाए शफीक को, लेकिन रिजवान ने कहा कि नहीं, एक और उनको आप मौका दे दीजिए, तो इसलिए वो टीम में खेले। लेकिन ऑन द अदर साइड जहां तक आप बात कर रही हैं टीम को सिलेक्ट कौन करता है कौन नहीं करता, तो देखिए फिलहाल तो सिलेक्शन कमेटी आपको दिखाई दे रही है जो टीम को मुंतखब कर रही है। आकिब जावेद इस वक्त जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं, उनका बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान टीम को रखने में, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आवाजें आ रही हैं कि हम साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में 5 फास्ट बॉलर के साथ गए, यहाँ पर ऐसा होगा नहीं कि आपको यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पर एक तो इतना ऊंचा उछाल होता नहीं है, फिर यहाँ पर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ ही मैच में उतरेंगे। दूसरी तरफ जो शादाब के हवाले से बात हो रही है, देखिए 2 टूर्नामेंट हुए हैं जिसको आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। अभी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप हुआ था जहां पैंथर्स की टीम जीती थी, जिसको शादाब लीड कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने 5 मैचों में 120 रन किए और 5 आउट किए। और अभी जो हाल ही में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप हुआ, वहां 6 मैचों में उन्होंने 24 रन किए और बॉलिंग का जहां तक ताल्लुक है उन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए पूरे टूर्नामेंट में। तो अब आपका सवाल ये है कि फिर वो टीम में वापस क्यों आ रहे हैं? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको टीम में लाने का सबब बन जाती हैं। हमारे पास ये स्टोरी थी, हमने आपके साथ शेयर की। टीम में वापस आ रहे हैं क्योंकि जब से ये स्टोरी हमने पढ़ी है जियो पे ही, सर्टनली हम सब ही जहन में अपने आप से, मैं तो अपने आप से सवाल करना शुरू हो गया हूँ। अभी भी हमने सोचा कि शायद अल्टीमेटली कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन आप अभी भी इस बात पे कायम हैं कि वो वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी वापस आ रहे हैं, फखर जमान भी वापस आ रहे हैं। चलिए, फखर तो वापस आने चाहिए भी, ये बात तो आप और हम सभी करते रहे हैं। उनका भी जाहिर है वो ट्वीट वाला मामला था, फिर उनके फिटनेस के इशू थे, फिर थायराइड का बताया जा रहा था, पता नहीं मल्टीपल स्टोरीज थी, एक नहीं। तो फ़खर का तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जाहिर है जो यंगस्टर्स हैं जिन पर मेहनत करना शुरू की है, जिनको बनाना शुरू किया है, चाहे वो सुफियान का भी जिक्र किया राशिद भाई ने शायद, और दीगर लोग, उनके साथ ज्यादती, मतलब यू थिंक, बल्कि राशिद भाई आप बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली अब इन सारों को अगर एकोमोडेट करना है तो निकालना भी होगा किसी को, तो ये आपको एक फेयर डील लग रही है? नहीं, अगर वैसे जो चीजें स्टोरीज चल रही होती हैं उसमें सदाकत होती है, लेकिन मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि अगर मैं होता मैं कभी भी ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होने देता, क्योंकि 2 अच्छे स्पिनर जो कि रीड नहीं हो पा रहे दुनिया में, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, और उसके टीम में मिडिल ओवर में हमारी प्रॉब्लम थी वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ 11 से 40 ओवर तक, ये मिडिल ओवर्स कहलाते हैं, जिसमें बहुत कम विकेट लेते हैं हमारे पेसर भी, हमारे स्पिनर्स भी, और दूसरी टीम यहीं से हमसे मैच ले जाती है। यहाँ दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ऐसी बात आ गई थी कि अगर किसी को, वैसे तो मेरिट इज प्रायोरिटी, लेकिन अगर किसी को अकोमोडेट करना किसी वजह से मकसूद है तो फिर वो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बने। नहीं, कोई ऐसे प्लेयर हैं कि वो फिर इतने सीनियर प्लेयर को स्क्वाड में नहीं लेना चाहिए, टीम का माहौल खराब होता है।
और अगर लेंगे प्लेइंग 11 में लेते हैं तो फिर सेमीफाइनल की गारंटी कोई नहीं ले सकता। फिर साइन भी है, फिर सलमान अली आगा भी है, बता अगर हम स्पिनर्स की बात ही कर रहे हैं। हम पिचेस कैसी बना रहे हैं याया, अगर आपके पास खबर हो व्हाट आर द पिचेस गोना बी लाइक, क्योंकि हम पिचेस पे भी तो बहुत तजर्बात करते रहे हैं पहले, वो पिचेस आई नहीं और ऐसा भी हुआ कि हमारे ही होम ग्राउंड पे पिचेस हमें फेवर नहीं कर सकी, तो ये भी हो चुका है हमारे साथ। क्या हम स्पिन पिचेस की तरफ जा रहे हैं या हम पेसर्स को सपोर्ट करने वाली पिचेस बना रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपको पिचेस, हमारी दुनिया की वो वाइड टीम है जो अपने ग्राउंड पे जो है वो गैर मुल्की टीम बनकर खेलती है, हमें यही नहीं पता होता कि यहाँ पर खेलना क्या है। लेकिन जहां तक पिचेस की आपने बात की, ऑलमोस्ट वैसी ही पिचेस होंगी जो आपको 3 एक रोजा मैचों में भी वॉन्डरर्स, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और पर्ल में दिखाई दी। जनूबी अफ्रीका की सीरीज में बैटिंग पिचेस होंगी, और अभी जो स्टोरी आई कि दुनिया की जो चैंपियंस ट्रॉफी की 7 टीमें हैं वो जनाब पाकिस्तान और यूएई के लिए अपनी टीमें बनाएंगी, लेकिन एक वाहिद इंडिया की टीम है जो कि सिर्फ दुबई की कंडीशंस को मद्देनजर रखकर अपनी टीम का इंतखाब करेगी। सेमीफाइनल से फाइनल तक अगर वो पहुंचे तो वहीं के लिए वो टीम बनाएंगे, बाकी टीमों को जो है वो पाकिस्तान और दुबई को देखते हुए टीम बनानी पड़ेगी। तो देखिए, सब कॉन्टिनेंट को अगर आप देखते हैं, राशिद भाई से ज्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता राशिद भाई के होते हुए, यहाँ पर तो स्पिनर्स और बैटिंग पैराडाइज पिचेस होंगी और हाई स्कोरिंग मैच होंगे, जिस तरह भी आपने 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में देखा था। तो स्पिनर्स का डेफिनेटली यहाँ पर किरदार होगा। यहाँ पे जो पिचेस हैं ये आईसीसी बनाएगा, मतलब कि ठीक है पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है तो मोस्टली मदाखलत आईसीसी की होती है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बैटिंग पिचेस होती है, हर कोई यहाँ खेलना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब आई थी ओडीआई अगर देखें, इंग्लैंड आई थी, तो हमारी बहुत अच्छे मैचेस हुए थे। यहाँ 300 प्लस के मैचेस होते हैं। स्पिनर्स को भी बड़ी मार लगती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्पिन पिच बन गई हो, वो ठीक है हम खुद बना लेते हैं, लेकिन अगर रावलपिंडी देखें, मुल्तान में पीएसएल में मिल जाती है, लेकिन कराची और लाहौर, रावलपिंडी ओडीआई में बहुत अच्छी पिच मिलती है और हमारा पार स्कोर भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें अच्छे मैचेस, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, हम पूल्स पे बात करेंगे। अगर पूल्स की बात करें तो हमारा जो पूल है वो इंडिया है, न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश है। फिर दूसरे पूल में अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। सो हम आराम से अपने पूल के मैचेस आपको लगता है निकाल लेंगे। पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, मतलब इट कैन बी रियली टफ। न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल टीम है, वो कभी बहुत अच्छा खेलती है लेकिन ज्यादातर अच्छा ही खेलती है ओडीआई में। पाकिस्तान हमारी लक चलती है उनके साथ, हाँ उनकी चलती है, लेकिन उनकी स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास सेंटनर है, उनके पास कोहली है, उनके पास अच्छे बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। और इंडिया का पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा होगा, वो तो आपको पता है शोकेस मैच होता है। बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, अब आजकल अभी वेस्ट इंडीज देखने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। हमारी टीम भी अच्छी है, ऐसा ये अच्छा ग्रुप है बना हुआ है। लेकिन वहां पे अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ फिर अफगानिस्तान है, तो ग्रुप अच्छे हैं इनके, 8 टीमें, इसलिए इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी है। बहुत आसान ना होगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मतलब टफ टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड इसमें से निकलती हुई नजर आ रही है। जी यार, योर थॉट्स? जी बिल्कुल, आपका पहला मैच जो 19 तारीख को कराची में इंपॉर्टेंट मैच है और न्यूजीलैंड के कैप्टन ही एक स्पिनर है। डैनियल विटोरी के बाद अब मिचेल सेंटनर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को लीड करेंगे, जो कि बाएं हाथ से स्पिन बॉल करते हैं, बड़े एनर्जेटिक और एक मुकम्मल क्रिकेटर हैं। और फिर उसके अलावा जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में या आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में रही है, वो सबके सामने मौजूद है। लेकिन बिल्कुल राशिद भाई ने ठीक कहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो बड़ा मैच है और ये मैच तयन करेगा कि यहाँ से कौन सी टीम जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया का ही मुकाबला है, बाकी केक वॉक होगी। बांग्लादेश की टीम मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल टीम साबित होगी, हालांकि उन्होंने आपको 2024 में घर में आके 2 टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, भारत की टीम, आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश की टीम उनके लिए मसाइल पैदा करेगी। Alright, let's see कि क्या होता है। वैसे वो दिन भी गए, आपको पता है ना याया, जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, सब कुछ भी हो सकता है। अब लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू।